टेकडी मुन्नार रोडला गणपती बाप्पाची भव्य मूर्ती पाहिली आणि दर्शन घेतले। ही बाप्पाची मूर्ती दक्षिण भारतातील सर्वात मोठी मूर्ती आहे। आपण आता आलो आहोत आयुर्वेदिक गार्डन। हे गार्डन आहे मुन्नार आणि टेकडी रोडला। इथे वेगवेगळे आपल्याला स्पाइसेसचे झाडं बघायला मिळतील आणि इकडच्या एका गाईडने एकदम व्यवस्थित एक्सप्लेन केलेलं आहे ते तुम्हाला आपल्या ब्लॉगमध्ये बघायला मिळेल। हमारे गार्डन में आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्लांट भी है और स्पाइसेस का प्लांट भी है। सारा चीज मैं दिखाऊंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद उधर शॉप है, अंदर फार्मेसी भी है। आपको कुछ भी चीज परचेज करना है, परचेज कर सकते हैं। हमारा गार्डन पूरा प्योर ऑर्गेनिक गार्डन है। गार्डन में हम लोग केमिकल वगैरह कुछ भी यूज नहीं करता है, इसलिए प्योर ऑर्गेनिक स्पाइसेस आपको इधर से मिलेगा। और स्पाइसेस मिनिमम 10 साल भी हमारा घर में रखना है, रख सकते हैं। एक पीस भी खराब नहीं होता, क्योंकि सब चीज में विथ ऑयल है। ऑयल निकालने के बाद वो प्रोडक्ट जल्दी खराब होता है। ऑयल वाला चीज है तो एक पीस भी खराब नहीं होता है। और हमारा गार्डन का ऐसे नेचुरल पत्ता प्लांट वगैरह तोड़ की जेन्युइन मेडिसिन भी बनाता है। ये मेडिसिन में हमको 100% फायदा भी मिलेगा। कुछ साइड इफेक्ट भी आयुर्वेद मेडिसिन में नहीं होता है। आयुर्वेद मेडिसिन आपको मालूम है? आयुर्वेद मेडिसिन कुछ ना कुछ बीमारी हमारा बॉडी में रहता है, मिनिमम 3 महीने का ट्रीटमेंट करना है। 3 महीने का कोर्स है तो भी 1 ही महीने का अंदर हमको फायदा मिलता है। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आना है। तो दवाई 3 महीना यूज करके छोड़ सकते हैं। आगे दवा बार बार कंटिन्यू करने का जरूरत कभी नहीं होता है। ओके, यह फूल का नाम है जिंजर टॉर्च बोलता है। थायराइड कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। हम सब इत्यादि क्या रूट में दिख रहे हैं ना? हाँ। तो ब्लैक इलायची। आमची जी केरळ टूर आहे ती पृथ्वी पर्यटक ट्रॅव्हल थ्रू बुक केली आहे। त्याची वेबसाईट आणि कॉन्टॅक्ट डिटेल्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केले आहे। आमची नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती जीप सफारी आहे। जीप सफारीची जी कॉस्ट आहे पर जीप 4000 आहे आणि हे गव्हर्नमेंट अप्रूव्ह रेट आहे। जीप सफारीसाठी तुम्हाला अप्रॉक्सिमेट 3-3.5 तास पाहिजे। हे टोटल 3 किलोमीटरचे डिस्टन्स आहे आणि रस्ता हा खूप ऑफ रोड आहे। तुम्ही पाहू शकता रस्ता किती अरुंद आहे। रस्ता ऑफ रोड असल्यामुळे तुम्हाला जीप किंवा माउंटेनर व्हेकल शिवाय पर्याय उरत नाही।
सफारी करत असताना ड्रायव्हरने फर्स्ट स्पॉटला गाडी थांबवली, जिथे झिपलाईन ॲक्टिव्हिटी करू शकता. या ॲक्टिव्हिटीचे पर हेड 500 होते. जर तुम्हाला फोटोची सॉफ्ट कॉपीज हवी असतील तर तुम्ही एक्स्ट्रा 100 पे करून घेऊ शकता. झिपलाईन ॲक्टिव्हिटीचा अनुभव खूप थ्रिलिंग होता. विनय आणि मी कॅमेऱ्यासाठी काही पोजेस देण्याचे ट्राय केले, तुम्ही जे माझ्या इंस्टाग्राम पेजवर पाहू शकता. आमच्यानंतर माधुरी आणि सागरने पण झिपलाईन ॲक्टिव्हिटीचा आनंद लुटला. झिपलाईन ॲक्टिव्हिटी करून झाल्यावर आमचा मोर्चा नेक्स्ट स्टॉपकडे निघाला. आम्ही हँगिंग ब्रिजला पोचलो. क्लायमेट खूप सुंदर होते. हवेत गारवा वाढला होता. आजूबाजूला पक्ष्यांचा किलबिलाट होता. येथील दृश्य खूपच रमणीय होतं. चहूबाजूंनी डोंगर रांगा, हिरवळ, डोंगरातून वाहणारे पाणी, पाण्याचा खळखळाट आणि मन प्रसन्न करून टाकणारं होतं. विनय, मी आणि गर्विकने सुंदर नयनरम्य बॅकड्रॉपवर मेमोरेबल मोमेंट्स कॅप्चर केले. तुम्ही हा स्क्रीनवर जो डॅम बघत आहात, इथेच चेन्नई एक्सप्रेसची शूटिंग झाली होती. संपूर्ण विहंगम दृश्य डोळ्याचे पारणे फेडणारे होते. आम्हाला भूक लागली होती, मग आम्ही तिथेच मॅगी आणि आईस्क्रीम खाल्ले. मग आम्ही हिलव्ह्यू पॉईंटला गेलो. इथून दूरदूरपर्यंत जे दृश्य दिसत होते ते पाहून असं वाटत होतं की जणू काही हिरवा शालूच पांघरला आहे. आम्ही तिथून निघालो. रिटर्न येताना आम्ही चॉकलेट फैक्ट्रीला विजिट केले. सारी चॉकलेट इसका अंदर सीताफल की तरह सीड है, सीड से हम लोग चॉकलेट करते हैं. एक फल का अंदर ये 20 to 30 सीड मिले. अभी 100 किलो के लिए हमको चाहिए 250 किलो सीड से 100 किलो चॉकलेट मिलता है. पहले हम लोग फल फ्राई करके उससे सीड निकाल के 7 दिन फल में देते हैं. उसके बाद 3 दिन दूध के नीचे ड्राई करके पोटेज से रोस्ट कर देते हैं. फिर इनके शेल निकाल के अंदर कोकोनट ग्राइंड करके हम लोग सारी चॉकलेट. रोस्टेड तो हमारे पास स्टोन ग्राइंडर है. वो ग्राइंडर में हम लोग ये हीट करके ग्राइंड करेंगे. कोको बीन में कोको बटर एंड पाउडर होना है. बीन में आधा कोको बटर, रिमेनिंग कोको पाउडर. तो हम लोग 8 अवे से हीट करके ग्राइंड करा था. उसको ग्राइंड करके 8 अवे के बाद एक पेस्ट हमें मिलेगा.
हम लोग उससे पेज अप्रे करके मिल्क डार्क ऐसा 2 रेडी से चॉकलेट बनता है। ये दोनों मिल्क चॉकलेट का मिश्रण है। हमारा नॉर्मल मिल्क चॉकलेट में आएगा ये हमारा नॉर्मल मिल्क चॉकलेट में आएगा 40% पहले अपने कोको पेस्ट उसके साथ मिल्क सोल्ट एंड शुगर ऐड करके 2 आवर्स मिक्स करा तो एक कोको पेस्ट मिल्क सोल्ट शुगर तीनों मिला के होल चॉकलेट फॉर्म होता है। वो होल चॉकलेट हमारे पास एक मोल्ड है। मोल्ड में हम लोग एक लेयर बनाते हैं, उसमें नट्स एंड फ्रूट फिलिंग डाल के रीफिल करके फ्रीज करा दो ऐसा मिल्क चॉकलेट मिलेगा। एंड डार्क चॉकलेट विदाउट शुगर विदाउट मिल्क, उसमें कोको कंटेंट ज़्यादा डालते हैं। 80% कोको एंड स्टीविया। डार्क चॉकलेट मतलब शुगर मिल्क नहीं, उसके अलावा कोको एंड स्टीविया डालते हैं। एंड वाइट चॉकलेट में कोको बटर मिल्क पाउडर मिल्क शुगर का चॉकलेट आप लोग चले गए तो हम लोग 5 भी करके देगा। ये चॉकलेट आपको 4-5 महीना विदाउट फ्रीज आराम से 1 साल बढ़ने में रखेगा। तो ट्रैवल में चॉकलेट बिल्कुल खराब नहीं हो जाएगा मिल्क का। फॅक्टरीमध्ये आम्हाला चॉकलेट कसं बनवलं जातं हे पूर्णपणे एक्सप्लेन केलं गेलं आणि भरपूर चॉकलेट टेस्ट देखील करायला मिळाले। तिथून आम्ही हॉटेलवर परतत असताना ऑन द वे आम्हाला वॉटरफॉल देखील पाहायला मिळाले। आमचा मुक्काम असलेले हॉटेल तुम्ही बघत आहात, खूप सुंदर प्रॉपर्टी होती। तुम्हाला माझा व्लॉग आवडला असेल तर कमेंट थ्रू नक्की कळवा। या व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा। माझ्या गर्विकच्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा।